तो स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों दिशा एग्जाम रिव्यू 2020 राजस्थान जीके के लिए बेस्ट बुक है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मैंने राजस्थान की जीके पूरी दिशा से ही पढ़ी थी, पर मैं ऐसा देख पा रहा हूँ कि कुछ बच्चे अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों दिशा 2020 एग्जाम रिव्यू राजस्थान जीके के लिए एक बेहतर चॉइस है। और इस वीडियो में मैं अपने अनुभव शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली गलतफहमी तो ये है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो दिशा 2020 को एक एमसीक्यू बुक समझते हैं। वो ये समझते हैं कि इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। दिशा 2020 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ से हम एक बार टॉपिक देख लेते हैं। और इस बुक की एक खास बात यह है कि इसमें जो रीट के टॉपिक्स हैं वो भी दे रखे हैं, जैसे भाषा बोलियां एवं साहित्य। रीट मेंस में पिछली बार लगभग इस टॉपिक से 8 क्वेश्चन आए थे। और जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, मैं आपको बता दूं सिलेबस में, जो ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान में जो 8 टॉपिक्स हैं वो भी टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। जैसे राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, वो इस वाली किताब में है। जैसे जैसे ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र, उसके बाद जो ये टॉपिक्स हैं, ये वाले संग्रहालय, संस्थान और व्यक्तित्व। ये टॉपिक्स जो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में दिए हुए हैं वो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कि दिशा दो बुक्स कौन कौन सी हैं। दिशा जिसमें राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति आती है, और एक है जिसमें राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था आती है। तो एक बुक में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आता है, और एक बुक में भूगोल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी आती है। इन दोनों बुक की एमआरपी 399 है, पर आप ऑफलाइन खरीदने जाओगे तो आपको 250 तक मिल जाएगी। तो इन दोनों के पेज बता दूं मैं आपको। इतिहास और कला संस्कृति में 384 पेजेस हैं, और भूगोल, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी वाले में 400 पेजेस हैं। तो एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ, ये 23rd एडिशन है, मतलब 23वां संस्करण है। इसके बाद एक और संस्करण आ गया है। तो इस वीडियो में आपको इस बुक का डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे अनुभव में क्यों दिशा 2020 एक बेहतर ऑप्शन है राजस्थान जीके के लिए। तो इस बुक की खास बात यह है कि इसमें 1992 से लेकर 2024 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, जिसमें आरपीएससी, आरएसएसबी, जो भी बोर्ड्स हैं जिन्होंने राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे हैं, उनके सभी के प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। और जो 24वां संस्करण है उसमें नए जिलों के अनुसार व्याख्या दी हुई है, और इनके आंसर्स की व्याख्या में इन्होंने आरबीएससी की पुस्तकों का यूज किया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 93% क्वेश्चन हूबहू आते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपको 10 में से 9 क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएंगे। अब जिनको लगता है कि इस बुक में सिर्फ पीवाई क्यों है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन की व्याख्या दी है। अब इस व्याख्या के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन हैं। आप देख सकते हैं ये व्याख्या, आप देख सकते हैं ये व्याख्या दी है, फिर इसी व्याख्या से ये क्वेश्चन है, फिर व्याख्या दी है, फिर क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों का तो ये भी डाउट था कि सर आपका राजस्थान जी के सिर्फ दिशा पढ़ के कैसे कवर हो गया। तो उनको मैं बता दूं कि दिशा कोई छोटी बुक नहीं है। आप देखोगे तो हर हर पेज पे इसकी व्याख्या है। अब ये जैसे ये पहला टॉपिक हो गया, ये जैसे राजस्थान का इतिहास का पुरातात्विक स्थल, ये टॉपिक हो गया। अब जैसे राजस्थान की कला है 169 पेज पे, तो अपन देखते हैं राजस्थान की कला। अब देखिए यहाँ से आपको, अब जैसे राजस्थान की कला है, अब ये दुर्ग पढ़ा मैंने। अब जैसे मान लीजिए हम दुर्ग चालू करते हैं, तो दुर्ग से मान लो ये आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा। अब इसके बाद जो ये व्याख्या दी हुई है आप इसको याद करोगे। अब ये व्याख्या आपने याद कर ली। अब मान लो आपको ये व्याख्या याद हो गई, इसके बेसिस पे आप ये बिना देखे क्वेश्चन करोगे। अब जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक आपको ये चीजें याद ना हो जाए। आपको मान लीजिए एक बार याद हो गया ये, फिर आप आगे के क्वेश्चन देखिए। फिर उसके बाद मान लो ये दूसरा, अब ये चूरू का किला, चूरू के किले में जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ लिखी हैं। फिर उसके बाद रणथंभौर का किला। तो ऐसे व्याख्या दी है, फिर क्वेश्चन दिए हैं। इस बुक में व्याख्या भी दी है, मतलब बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि ये पीवाईक्यू वाली बुक है, और व्याख्या दी है आरबीएससी की बुक का इस्तेमाल करके। बहुत सारे लोगों ने यह भी पूछा था कि सर आपने आरबीएससी की बुक्स नहीं पढ़ी क्या। मैं क्यों पढ़ूंगा आरबीएससी की बुक्स जब उनका एक्सप्लेनेशन मुझे इस बुक में मिल रहा है। अब जैसे आप थोड़ा सा और देख लो, क्योंकि ये डिटेल रिव्यू है। ये हर 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 क्वेश्चन के नीचे व्याख्या दे रखी है। अब लोक नृत्य, तो ये लोक नृत्य के बारे में इतना सा दिया हुआ है। और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हैं, फिर ये है। अब जैसे मैं आपको दूसरी बुक बता देता हूँ, जैसे ये भूगोल वाली बुक है। अब जैसे, अब ये तो पुराना संस्करण है, तो यहाँ पे 50 जिले दिए हुए हैं। अब आप देखिए कितना सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। अगर आप इसी बुक को 7 से 8 बार पढ़ लेते हैं, तो आपको राजस्थान जीके के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, और नोट्स भी नहीं बनाने पड़ेंगे।
अब जैसे चोटियों में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब ये वो सारी चोटियाँ हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। जब हम नोट्स में से पढ़ते हैं तो अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ये सारी चोटियाँ इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे स्प्रिंग बोर्ड की बुक में भी एक दो चोटियाँ छूटी हुई है बीच में से, और ये क्वेश्चन जो चोटियों पे आए हैं, ये आप देख सकते हैं पूरी बुक। ये जैसे कंजर्वेशन रिजर्व है, उसके बाद ये वन्य जीव शुभंकर, इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। अब जैसे ये कृषि जलवायु क्षेत्र, तो एक बार जब ये व्याख्या याद कर लोगे आप तो उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना, और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मैंने राजस्थान जीके के नोट्स नहीं बनाए और इसी बुक को बार बार पढ़ा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।